अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मौत के बाद आपकी बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ियां, आपका घर, आपकी डिग्रियां, इनमें से कोई भी चीज असली मायने नहीं रखेगी, तो क्या आप रुककर सोचेंगे? हाँ, सच यही है। जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, लोगों को याद नहीं रहेगा कि हमारे पास कितनी दौलत थी। उन्हें याद रहेगा कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारी अच्छाई या हमारी उदासी, यही हमारी असली विरासत होगी। और यही है रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई का सबसे बड़ा सवाल। क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि कल अगर आप चले जाएं, तो कोई आपको सच्चे दिल से याद करे? जिंदगी की सच्चाई यह है कि हम सबको लगता है हमारे पास समय बहुत है। हम सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, बाद में करूंगा। लेकिन मौत कभी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। और अगर हम आज, अभी इस पल को अच्छे से नहीं जीते, तो आने वाले साल सिर्फ एक कैलेंडर के पन्ने पलटने जैसे रह जाएंगे। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी का हर दिन एक तोहफा है और इसे यूं ही बर्बाद कर देना सबसे बड़ी बेइज्जती है उस तोहफे की। सोचिए, अगर आज सुबह उठने के बाद आपको पता चले कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप क्या करेंगे? शायद आप अपने करीबियों से मिलेंगे, किसी पुराने झगड़े को माफ कर देंगे, किसी से कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, शायद अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, शायद किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। तो सवाल है, अगर ये सब आप आज करेंगे, तो क्यों न इसे रोज किया जाए? इस किताब का पहला सबक है, अपने समय का सम्मान करो। हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, बेवजह बहसों में फंस जाते हैं, ऐसे लोगों को खुश करने में अपना समय बर्बाद करते हैं जो हमारे जाने के बाद हमें याद भी नहीं करेंगे। शर्मा कहते हैं, अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट दो। एक हिस्सा अपने काम और करियर के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तों के लिए और एक हिस्सा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप खुद बेहतर नहीं बन रहे, तो आप किसी और की मदद भी सही तरह से नहीं कर सकते। यहां बेहतर बनना का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है नई स्किल सीखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन को शांत करना और अपनी सोच को साफ रखना। इस किताब का दूसरा गहरा सबक है, कृतज्ञता की आदत डालो। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है और भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो किसी और के सपने से भी ज्यादा है। सुबह उठते ही अपने दिल में 3 चीजें याद करो जिनके लिए आप आभारी हो। ये छोटी हो सकती है, जैसे आज मौसम अच्छा है, आपके पास सिर पर छत है, या आपकी मां ने आपके लिए नाश्ता बनाया। ये छोटी आदत आपके पूरे दिन का मूड बदल सकती है। रॉबिन शर्मा एक और बात कहते हैं जो दिल को छू जाती है, अपने रिश्तों को प्राथमिकता दो। जिंदगी के आखिरी दिनों में कोई ये नहीं कहता कि काश मैंने और मीटिंग्स अटेंड की होती या काश मैंने और पैसे कमाए होते। लोग सिर्फ ये सोचते हैं, काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताया होता। इसलिए चाहे आपका दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करो जो सिर्फ और सिर्फ आपके रिश्तों के लिए हो। किसी को फोन करना, किसी को गले लगाना, किसी को धन्यवाद कहना, ये चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अब बात करते हैं उस डर की जो हमें जीने से रोकता है, लोग क्या कहेंगे। हम अपना असली सपना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम असफल हुए तो लोग हंसेंगे। लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप हर फैसले में ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप उनकी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी नहीं। अपने दिल की सुनो, क्योंकि आखिर में आपको अपनी जिंदगी का हिसाब खुद देना होगा। और सबसे जरूरी सबक, दूसरों के लिए अच्छा करो बिना किसी उम्मीद के। जब आप किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, आपका जीवन भी बदलता है। एक मुस्कान, एक हौसला, एक मदद का हाथ, ये छोटी छोटी चीजें किसी के लिए पूरी दुनिया बदल सकती है। और यही वो चीज है जो आपकी मौत के बाद भी जिंदा रहती है,
आपका असर, आपकी अच्छाई। तो आज से एक सवाल अपने आप से रोज पूछो, अगर मैं कल चला जाऊं तो क्या मैंने अपनी जिंदगी सच में जिया? अगर जवाब नहीं है तो आज से उसे हाँ बनाने की शुरुआत करो। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना आप खुद लिखते हैं, लेकिन अफसोस, हमें से ज्यादातर लोग कलम किसी और के हाथ में दे देते हैं। समाज, दोस्त, रिश्तेदार सब तय करते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, और इसी चक्कर में हम वो इंसान बन ही नहीं पाते जो हम बनने के लिए पैदा हुए थे। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और लिख देगा, और वो वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते थे। इसलिए पहला कदम है अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेना। ये नियंत्रण सिर्फ बड़े फैसलों का नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों का भी है। सुबह कैसे उठते हैं, किससे बात करते हैं, किस चीज पर ध्यान देते हैं, यही आपके दिन का मूड तय करता है। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं तो आप अपना दिमाग दूसरों की सोच के हवाले कर देते हैं। लेकिन अगर आप सुबह खुद के लिए समय लेते हैं, मेडिटेशन, व्यायाम, डायरी लिखना, तो आप दिन की दिशा खुद तय करते हैं। रॉबिन शर्मा इस किताब में एक अद्भुत बात कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह है कि आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत समय है। हम अपने सपनों को टालते रहते हैं, सोचते हैं कि अभी वक्त है, लेकिन सच्चाई यह है कि कल का कोई भरोसा नहीं। अगर आपके दिल में कोई सपना है, कोई काम है, कोई बात है जो आपको कहनी है, तो अभी कहो, अभी करो, क्योंकि समय बीत जाने के बाद पछतावा सबसे भारी बोझ बन जाता है। इस किताब का एक और गहरा संदेश है, अपने डर को दोस्त बनाओ। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। सोचिए, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां कब हुई हैं? जब आपने सुरक्षित रास्ता छोड़ा, जब आपने कुछ नया किया, जब आपने दूसरों की हंसी और शक की परवाह नहीं की। इसलिए अगली बार जब डर लगे तो रुकना मत, उस डर को पकड़ो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी आदत की, सीखते रहना। रॉबिन शर्मा कहते हैं, आपका दिमाग एक बगीचा है, और अगर आप उसमें रोज पानी नहीं डालेंगे तो खरपतवार उगाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को रोज नए विचार, नई किताबें, नए अनुभव नहीं देंगे तो नकारात्मक सोच और बेकार आदतें अपना घर बना लेंगी। हर दिन कुछ नया सीखो, एक नया शब्द, एक नई भाषा का वाक्य, किसी महान व्यक्ति की कहानी, कोई स्किल जो आपके काम आ सके। सीखना सिर्फ करियर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी जरूरी है। किताब में एक और बहुत दिल को छू लेने वाला सबक है, खुद को शांत करने का समय लो। हम भागते रहते हैं, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक टास्क से दूसरा टास्क, लेकिन रुककर अपने आप से बात करने का वक्त नहीं निकालते। शर्मा कहते हैं, दिन में कम से कम 10 मिनट ऐसे बिताओ जब आप सिर्फ अपने साथ हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ये 10 मिनट आपके विचार साफ करेंगे, आपके फैसले बेहतर बनाएंगे और आपको अंदर से मजबूत करेंगे। और हां, एक बात जो किताब बार बार याद दिलाती है, माफ कर दो। गुस्सा, नफरत, पुराने घाव, ये सब आपके दिल पर बोझ है। आप सोचते हैं कि आप किसी को सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को कैद में डाल रहे हैं। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप भूल गए, बल्कि ये है कि आप उस जहर को अपने अंदर से निकाल रहे हैं। जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे पुराने जख्म ढोने में बर्बाद मत करो। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम एक खास लक्ष्य पालेंगे, बड़ी नौकरी, महंगी कार, बड़ा घर, तब खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप यात्रा में खुश रहना नहीं सीखेंगे तो मंजिल पर पहुंचकर भी खाली महसूस करेंगे। खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को देखने में है। और आखिर में इस हिस्से का सबसे ताकतवर सबक, अपना असर छोड़ो। आपके शब्द, आपका रवैया, आपका समय, ये सब किसी की जिंदगी बदल सकते हैं।
आपको लगता है कि एक छोटी सी मदद या एक अच्छा शब्द कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के लिए वो पूरी दुनिया हो सकती है। इसलिए हर दिन ये सोचकर जियो कि आज आप किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर बनाएंगे। कभी सोचा है, अगर आज रात सोने से पहले आपसे ये कहा जाए कि कल सुबह आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो आप क्या करेंगे? शायद आप उन लोगों को कॉल करेंगे जिन्हें आपने सालों से नहीं सुना। शायद अपने माता पिता को गले लगाएंगे। शायद वो काम करेंगे जिसे हमेशा टालते रहें। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ऐसा जियो जैसे आज आखिरी दिन है और सीखो ऐसे जैसे हमेशा जीना है। जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा पछतावा उन्हीं चीजों का होता है जो हमने की ही नहीं। हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता तो सिर्फ एक सबक है और असली असफलता तब होती है जब आप कोशिश ही नहीं करते। सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि 20 से 30 साल बाद आप पीछे मुड़कर कहें, काश मैंने कोशिश की होती? नहीं ना? तो फिर अभी कदम बढ़ाइए। रॉबिन शर्मा एक और गहरा सबक देते हैं, अपने समय का सम्मान करो। हर दिन आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और ये 24 घंटे आपके जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। लेकिन हम इसे बेकार की बातों, बेवजह की शिकायतों और उन लोगों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमें आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींचते हैं। आपका समय आपकी जिंदगी है और जिसको आप समय दे रहे हैं, आप उसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे हैं। इसलिए सोच समझ कर तय करो कि अपना समय किसे और किस चीज को देना है। एक और लेसन है, खुद को चुनौती दो। आरामदायक जिंदगी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यही आपको अंदर से कमजोर बना देती है। जब आप खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं, नए कौशल सीखते हैं, नए माहौल में जाते हैं, तभी आप सच में बढ़ते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, आपका असली सामर्थ्य वही शुरू होता है जहां आपकी सुविधा खत्म होती है। इसलिए रोज कुछ ऐसा करो जिससे आपको थोड़ा डर लगे। नई जगह अकेले जाना, भीड़ में बोलना, कोई नया हुनर सीखना या कोई पुरानी आदत छोड़ना। किताब में एक बेहद प्यारा विचार है, किसी की जिंदगी में रोशनी बनो। आपको नहीं पता कि आपके एक अच्छे शब्द, एक मुस्कान या एक मदद से सामने वाला कितना बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए हमें बड़े बड़े काम करने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे नेक काम मिलकर एक बड़ी लहर बनाते हैं। हो सकता है आपके एक छोटे से जेस्चर ने किसी को जिंदगी में फिर से उम्मीद दी हो। और हां, किताब में एक बेहद प्रैक्टिकल बात है, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हर दिन सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपके दिमाग को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर देती है। जब आप हर दिन ये महसूस करते हैं कि आपके पास कितना कुछ है, तो न शिकायत रहती है, न ही दूसरों से तुलना की आग जलती है। और जब तुलना खत्म होती है तो आप सुकून में जीना शुरू करते हैं। रॉबिन शर्मा एक और दिल छू लेने वाली सलाह देते हैं, अपने रिश्तों में निवेश करो। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अकेले खुश नहीं रह सकता। आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके सच्चे साथी, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप किसी को वक्त देते हैं, उसे सुनते हैं, उसके लिए मौजूद रहते हैं, तो आप एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो जिंदगी की हर मुश्किल में आपका सहारा बनता है। क्योंकि अंत में यादें और रिश्ते ही वो चीजें हैं जो आपको संतुष्टि देती हैं। बाकी सब बस अस्थायी है। और अब इस हिस्से का सबसे ताकतवर सबक, अपनी विरासत, लेगेसी तय करो। सोचिए, जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि आप बस अपनी जिंदगी जीकर चले गए, या कहेंगे कि आपने दूसरों की जिंदगी को छू लिया, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें बेहतर बनाया? लेगेसी का मतलब सिर्फ बड़ी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि वो असर है जो आप हर दिन अपने आसपास के लोगों पर छोड़ते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर दिन ऐसा जियो कि जब तुम चले जाओ तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो। इसलिए कल का इंतजार मत करो, अपनी जिंदगी को आज ही एक मास्टरपीस बनाना शुरू करो।
क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन आप अभी से तय कर सकते हैं कि आपका हर पल मायने रखे। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, और वो है अंत। पर फर्क यह है कि कुछ लोग उस मंजिल तक पहुंचने से पहले जीना सीख लेते हैं और बाकी लोग बस दिन काटते हैं। रॉबिन शर्मा हमें झकझोरते हुए कहते हैं, आपकी जिंदगी घड़ी की तरह है, हर टिक टिक के साथ घट रही है। सवाल यह है कि आप हर पल का क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, कल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है, और जो आज है वो कल कभी वापस नहीं आएगा। ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि आज को जियो, क्योंकि कल कभी गारंटी नहीं है। इसमें एक बहुत खूबसूरत विचार है, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुद पर गर्व हो। यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ी उपलब्धि हो, यह बस इतना हो सकता है कि आपने किसी की मदद की, कुछ नया सीखा या अपने डर का सामना किया। जिंदगी का असली स्वाद इन्हीं छोटे छोटे पलों में है। रॉबिन शर्मा ये भी कहते हैं कि अपने दिल की आवाज सुनो। दुनिया आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करेगी, आपको बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन असली खुशी तब मिलेगी जब आप अपने असली रूप में जिएंगे। हो सकता है लोग आपको पागल कहें, मजाक उड़ाएं, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को पूरा करते करते अपने सपनों को दफना देते हैं। एक और दिल छू लेने वाला सबक है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत जियो। हां, पैसे जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। पैसे आपको आराम दे सकते हैं, लेकिन सुकून और संतुष्टि वो आपको तभी मिलेगी जब आप अपने काम में अर्थ, मीनिंग खोजोगे। ऐसा काम करो जो सिर्फ जेब नहीं, दिल भी भर दे। किताब में एक गहरी बात है, माफी देना सीखो। हम अक्सर गुस्से, नाराजगी और पुराने घावों को पकड़े रहते हैं, सोचते हैं कि इससे हम मजबूत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बोझ हमें ही अंदर से खा रहा होता है। माफी का मतलब यह नहीं कि आप सामने वाले के किए को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहे हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने दिल में नए प्यार, नए रिश्तों और नई खुशियों के लिए जगह बनाते हैं। रॉबिन शर्मा एक और अद्भुत आदत की बात करते हैं, हर दिन पढ़ो। किताबें सिर्फ शब्द नहीं, ये उन लोगों के अनुभव, ज्ञान और सोच का निचोड़ होती है जिन्होंने सालों का समय इसमें लगाया। एक किताब आपको वो सिखा सकती है जो कोई अनुभव कराने में सालों ले लेगा। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं तो साल में दर्जनों किताबें पढ़ सकते हैं, और ये आपका सोचने का तरीका, निर्णय लेने की क्षमता और जिंदगी की दिशा सब बदल देगा। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, आप किस लिए जी रहे हैं? क्या सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं या कोई मकसद है? किताब कहती है कि अगर आपका मकसद सिर्फ खुद के लिए है तो वो छोटा है। असल मकसद वो है जो दूसरों की जिंदगी में फर्क डाले। जब आपका जीवन सिर्फ आपके बारे में नहीं, बल्कि दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में होता है, तब आप सच में जी रहे होते हैं। रॉबिन शर्मा इस किताब का भावुक अंत करते हुए कहते हैं, एक दिन आपकी सांस रुक जाएगी, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और लोग आपके बारे में बातें करेंगे। सवाल यह है कि वे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि आप बस आए और चले गए, या कहेंगे कि आपकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई? तो आज से ही तय कर लो, आप वो इंसान बनोगे जिसे लोग सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि मिस करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें सिर्फ वक्त नहीं बल्कि अपना प्यार, अपना साथ और अपनी रोशनी दी थी। और अगर ये सब आपको भारी लगता है तो एक छोटी सी शुरुआत करो। आज किसी को बिना वजह मुस्कुराकर देखो, किसी की मदद करो, किसी को महसूस कराओ कि वो अकेला नहीं है। याद रखो, यही वो चीजें हैं जो अंत में सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो अपनी कहानी ऐसे लिखो कि जब आखिरी पन्ना पलटे तो लोग रोएं, लेकिन मुस्कुराते हुए, क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक सुंदर सफर जिया था।
अगर इस किताब ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपको एक बार भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो बस इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि शायद आपके किसी अपने को भी ये सुनने की जरूरत है। तो इसे शेयर कीजिए ताकि और जिंदगियां बदल सकें। लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले हर शब्द आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं।